मैं हूं नवीस सती और बात करेंगे जनाब आज, क्योंकि ओवरऑल हम पूरे पाकिस्तान के हवाले से सर्वे कर रहे हैं कि किस सूबे में क्या पोजीशन है। नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली की टोटल जो तादाद है 859 जो उम्मीदवार होंगे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियों से, वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे और इनडायरेक्ट टोटल मिलाकर ये तकरीबन बनते हैं 1083। आप अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन 1100 लोग, यानी जो आपके सियासतदान हैं, उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पाकिस्तानी अवाम ने इलेक्ट करना है। 25 करोड़ से ज़ायद वोट बैंक है और 12 करोड़ 70 लाख वोटर है। आज इस्लामाबाद के हवाले से बहुत से लोग बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में क्योंकि हल्के ही चेंज हो गए, 46 जो है नया जो बना है, पहले ये 54 हुआ करता था जो असद उमर वलाल का है या अकील अंजम वलाल का है, और इसी तरह 47 शहर का है, उसमें भी मिक्स हो गया, और 48 जो है जो कि पहले 52 था वो 48 हो गया। तो अजीब तरह की खिचड़ी जो है वो सामने आ रही है। तो मैं आपसे कुछ यूनियन काउंसिल के नाम शेयर करूंगा, उससे फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इलाका किस में आता है। अगर पहले सबसे पहले मैं आप जो NH 46 है ना, उसमें एक तो आपने जहन में रखना है कि फिलहाल अभी तक की जो हमारे जराए बता रहे हैं उसमें ये 54 था। इसमें टोटल आबादी जो शो की गई है वो है 7,82,561। अंजम अकील मुस्लिम लीग नून के शोएब शहीन कह रहे हैं जी मैं PTI से लड़ूंगा। PTI के फैसला आपको पता है। इमरान अशरफ हैं, वो हैं जनाब इस वक्त जो स्पीकर हैं परवेज़ अशरफ, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मेरे, उनके भाई हैं। और मियाँ असलम जमात इस्लामी से बताया जा रहा है कि शायद ये 46 से ये इलेक्शन लड़ेंगे, 2 हल्कों से लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद आज़ाद भी बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एरियाज आते हैं, जो यूनियन काउंसिल आती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर। बहुत से लोगों ने ये कहा कि यूनियन काउंसिल को बताएं। इसमें जो है बदिया रुस्तम खान है, मेरा संबल जाफर G12 है, यानी G12। फिर उसके बाद है मेरा संबल F12 है। नथियाल जो है 14 है, G13 इसमें है। थला सईदा है G14। दोक खोखरा, दोक जो है वो खोखरा है। पिंड पराचा है H11 2, चुंगी नंबर 26 है इसमें। G14 है थला सईदा G14 4 है। फिर G13 इसमें है थला सईदा। अगर कोई वर्ड आगे पीछे होगा तो पेश की मादत। G14 डोक खोखरा है। पिंड प्राचा H11 2 है। अच्छा, जंगी सईदा इसमें मौजूद है। फिर H16 जंगी सईदा है। फिर उसके बाद गुलशन दाद है I14 3। शेखपुर है I15। फिर काक है, नरियाला है, नून है, I16 2 है। डोक शफीक है, बदाना है। उसके बाद G15 1 2 3 4 है। F15 1, G16 भी इसमें है। अच्छा, सीरियल सराय खरबूजा है, E14 है, तरनोल है। इसके अलावा तरनोल के बाद पिंड पड़ियाँ है इसमें। सराय खरबूजा D17 F17 2। फिर डोरा है, सराय खरबूजा D15 है। फिर सराय खरबूजा D15 शंजानी भी इसमें मौजूद है। शाह अल्लाह दिता है, पिंड संग्रियाल है, मोड़ा बाबरी, फिर फतेह बख्श है, दरखे मोड़ी है, कोई असल में पढ़ा भी नहीं जा रहा सही। कोलरा शरीफ E11 है। फिर उसके बाद बरादरी बखर है। गोलरा शरीफ E11 है। F12 है। F12 कच्ची आबादी भी इसमें है। F ये जो लोग पूछ रहे थे कि F11 मरकज़ भी इसमें है, F10 मरकज़ भी इसमें है, यानी कि पहले तो बहुत से एरिया दूसरे थे। फिर उसके बाद E11 2 है, गोलरा शरीफ है E11। E10 DCI कॉलोनी भी इसमें है। फिर E9 1 and 4 भी इसमें है। E8 1 2 3 4 इसमें है। नेवल कॉलोनी इसमें है, यानी 46 में। F8 मेरा बैबरी, E8 2 इसमें है। E9 2 इसमें है। E9 3 इसमें है। ये है आपका NA46। हाँ, किसी को डिटेल चाहिए हो तो हम आपसे शेयर भी कर सकते हैं कि जो जो चीज़ें हमारे पास ये इसमें मौजूद हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब NA47। इसकी टोटल जो आबादी सरकार बता रही है वो बता रही है 8,692 बता रही है कि 8 लाख की आबादी है इस हल्के में। इसमें PMLN के डॉक्टर फजल चौधरी ने भी कागज़ जमा कराए हैं, लेकिन शेख अंसर बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, शेख अंसर टिकट निकालने में। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी से सिब्तल हसन शाह साहब हैं, और PTI से बाबर अवान साहब हैं, और बाकी 2-4 बंदों के नाम आ रहे हैं। मियाँ असलम भी इस हल्के में हैं कि जमात इस्लामी की शायद वो सामने आएंगे या कोई और आएगा। इसमें मैं आपको बताऊं 47 में सैदपुर फैसल मस्जिद है, फिर है तलहार है, E7 है, और F7 भी इसमें है। F6 1 2 3 मरकज़ बलूर, ये सारे इसमें हैं। फिर पंजाब KPK बलोचिस्तान
पाक सेक्रेटेरिएट, डिप्लोमेटिक, सारे एरियाज़ इसमें हैं। फिर मीरपुर मंग्याल सैयदा कायद-ए-आज़म जो यूनिवर्सिटी है वो इसमें है। शादरा मंग्याल और कोट हथियाल इसमें है। और कोट हथियाल लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे इसमें हैं। मोरा नूर है। फिर अथियाल मलोट, कुरी रोड, इस कुरी भी इसमें है। फुलग्रां इसमें है। शाहपुर इसमें। अब ये यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि शहरी इलाके में भी वो डाल दिए गए हैं। अच्छा, दरखाला है, तुमैर है, सिमली डैम, ये आप अंदाजा करें कि ये एरियाज इसमें डाल दिए गए। चिराब इसमें डाल दिया गया। जोग्योट, उसके बाद तम्मा इसमें रख दिया गया। सुहान जो दलहती है 1, 2, 3 वो इसमें है। ओजरी कुर्द इसमें है। फिर आर्चर्ड स्कीम इसमें मारगला टाउन इसमें डाल दिया गया। रावल टाउन इसमें है। रावल डैम इसमें है। चकबेरा इसमें है। और फिर F5 पाक सेक्रेटेरिएट पूरा, डिप्लोमेटिक पूरा, G84 का पूरा एरिया है। फिर उसके बाद आगे संबल करक इसमें है। G61, 2 इसमें है। G73, G77 मरकज़ इसमें है। G73, G72 है। G84, G81 है। G8, 1, 2, G8 मरकज़ भी इसमें है। H9, H8 और 1, 2, 3, I9, 1, 2, 3 इसमें है। अच्छा जी, आप आ जाए I8, 2, 3 इसमें है। I8, 1, 4 इसमें है। I9 एंड I9, 4 भी इसमें है। ये आप अंदाजा करें, ये है NA47। अब आ जाते हैं NA50, 48 जो आखिरी हल्का है। ये पहले 52 था। इसमें भी बहुत बड़ी चेंजिंग की गई। इसमें डॉक्टर फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून के आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं। मुस्तफा नवाज खोखर इस बार आज़ाद लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, जो भी है, इनका भी नाम चल रहा है। खाकान वहीद ख्वाजा साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी के कहा जा रहा है कि इनको टिकट जो है पीपल्स पार्टी दे रही है और इनको कायल कर रही है कि ना, ये ग्राउंड पे मौजूद है वहाँ पे। अब ये भी हैं। फिर पीटीआई का भी यहाँ पर कौन से लोग आते हैं, ये अभी कुछ भी करना कम वक्त है। पीटीआई के 5-6 लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन इस इलाके की मैं ओवरऑल बताऊँ तो 7,08,610 वोट बताया गया है इस इलाके का। अच्छा, इसमें जो एरियाज आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जंग सैदा किरपा आ गया। बिम्बर तरार, पिंड मलका इसमें आ गया। पिंडोरी अथियाल, जंडाला, फिर इसके बाद मुगल सैदा रवात इसमें आ गया। सिहाला इसमें आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हुमक टाउन, मॉडल टाउन इसमें आ गया। DHA2 गोरा सैदा इसमें आ गया। फिर उसके बैरियर टाउन फेज़ 2, 3, 4, 5, 6 इसमें आ गया। बैरियर टाउन फेज़ 1, 2, 3 भी इसमें आ गया। फिर पुलिस फाउंडेशन, मीडिया टाउन, लोही बेर, CBR टाउन, पाकिस्तान टाउन, PWD पुलिस फाउंडेशन, सुहान, ये भी इसमें आ गया। फिर कोरंग टाउन, पाकिस्तान टाउन, अच्छा जी, गखड़, लोही बेर इसमें आ गया। कुरंग गुलबर्ग भी इसमें आ गया। जो कुराल चौक आ गया। कुरी टाउन आ गया फेज़ 3। तरलई खुर्द इसमें आ गया। आप अंदाज़ा करें कि इसमें भी काफ़ी मिक्स कर दिया गया। गोलरा, सरदार, फिर इसके बाद अलीपुर इसमें है। तरलई कलां इसमें है। पंजग्रां इसमें है। फ्राश टाउन है। फ्राश टाउन के बाद त्रामड़ी, छापर जो है, तरलई कलां, चट्टा बख्तावर, तरलई कलां इसमें आ रहा है बार बार। देखा मोड़ा, जिला, चक बेरा सिंह है। चक शहजाद है। खना डाक है। ये है NA48। ये ओवरऑल, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि किस तरह तकसीम किस तरह किया गया, मैप के थ्रू भी, और ये चीज़ें मजीद अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी वो आपको बता देंगे। फ़िलहाल जो है वो, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इसमें अभी तक तो वोट बैंक में आपको बताऊंगा कि कितनी यूनियन कौंसिल हैं। लास्ट वोट बैंक कितना हुआ था लास्ट टाइम, क्योंकि 2018 में 50 यूनियन कौंसिल थी इस्लामाबाद की। अब ज़ाहिर है वो 100 यूनियन कौंसिल बनाई गई, फिर 125 बनाई गई, तो उसके ऊपर कितना वोट बैंक है, लास्ट टाइम क्या रेशो क्या थी, किस पार्टी ने कितने लिए थे, ये भी आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल को इसी नाम से, आपको नवीद सती के नाम से, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, ट्विटर अकाउंट भी है और फेसबुक पे भी आपको मिलेगा। ये तमाम डिजिटल मीडिया पे हम कोशिश करेंगे कि आप तक तमाम, तो जो पाकिस्तान भर से, जो सूबाई या नेशनल असम्बली से हवाले से जो भी डेटा आता है वो आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी तक लेते हैं।